फजीलतुल शेख हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब तैबी मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग वो आए और आपके सामने खिताब अरशाद फरमाए। हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ तैबी हाफिज़हुल्लाह ताला फाजल मदीना यूनिवर्सिटी मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। बहुत मुबारक मजलिस है। अल्लाह ताला इसको कायम करने वालों को भी मुबारक बना दे, उनकी सलाहियतों में, उनके माल जान औलाद में बरक़ात अता फरमा दे। ये मजलिस सीरत इमामुल अंबिया, इसमें उलमाए किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करते हैं और जो आयत मैंने पढ़ी है उसमें हमारा रब सीरत बयान करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उनका रब बयान करता है। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास तुम में से रसूल आए हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जो बात तुम्हें मशक्कत में डाले वो उन पर बहुत बोझल हो जाती है। अगर बेटा मुशक्कत में हो तो बाप पर बोझ आता है या नहीं? अल्लाह महफूज रखे, किसी का बच्चा हवालात में हो, माँ को रात नींद आती, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप से ज्यादा मुशफिक हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, एक किरात है वह हुवा अबूहुम, उनकी बीवियां मोमिनों की माएँ हैं तो वो मोमिनों के बाप हैं। वो हमारे बाप भी हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, इमामुल अंबिया भी हैं, खातमुर रसूल भी हैं, सैयदुल अंबिया भी हैं, सैयदुल वुल्द आदम भी हैं, और वो हैं कि जिन जैसा कोई भी नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। मैं 2-3 अहादीस इस माना में कि जो तुम पर मशक्कत वाला काम हो उन पर बोझल हो जाता है, और 2-4 अहादीस इस बात पर कि वो हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे लिए हर खैर पर हरीस हैं। ये अर्ज करके आपसे इजाजत चाहूंगा।
अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जो काम तुम पर मशक्कत वाला हो उन पर बोझल होता है। आपने बड़ी कोशिश की कि मेरी उम्मत पर कम से कम बोझ आए। अल्लाह फरमाते हैं यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। मेरा प्यारा हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के गले के तौक और पांव की जंजीरें काट कर उनको आजादियां देता है। साबका उम्मतों पर जिहाद के बाद गनीमतें इस्तेमाल करना हराम था। अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए गनीमत को इस्तेमाल करना जायज किया। एक पाबंदी खत्म। साबका उम्मतें सिर्फ इबादत गाह में नमाज पढ़ सकती थी। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को सहूलत दी, जहां भी जिस जगह जंगल में, पहाड़ों में, सहराओं में वुजू करो, किबला रुख हो तो नमाज शुरू कर दो। जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुरबतुहा तहूरा। अल्लाह ने मेरे लिए सारी जमीन को मस्जिद बना दिया और इसकी मिट्टी को पाकीज़गी की जगह बना, पाकीज़गी का जरिया बना दिया। और साबका अंबिया किसी मखसूस इलाके के लिए, मखसूस वक्त के लिए आते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सारी जमीन के लिए नबी बनाया और क़यामत तक के लिए नबी बनाया। एक दफा आपने फरमाया इन्नल्लाह कतबा अलैकुम हज्जन फहुज्जू। लोगों, अल्लाह ताला ने हज फर्ज किया है, हज किया करो। एक सहाबी पूछता है अलकुल्ल आमिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हर साल हज करना है क्या? आपका चेहरा अनवर सुर्ख हो गया, गुस्सा किया आपने। जब आपका गुस्सा ठंडा हुआ तो फरमाया अगर मैं छोटी सी हां कर देता तो सारी उम्मत पर हर साल ताकत वालों पर फर्ज हो जाता। ना हर साल बंदा हज करने के काबिल है और ना हरमैन ही इतने बंदों को संभालने के लायक है। मेरी उम्मत को मुशक्कत में डाल देता। दऊनी मा तरक्तुकुम, जो बात मैं ना बताऊं तुम भी उसको छोड़ दिया करो। इन्नमा अहलक मन कान कबलकुम कसरतु सवालिहिम। फरमाया साबका उम्मतें इस वजह से हलाक हुई कि ऐसे सवाल कर करके अपने ऊपर पाबंदियां बढ़ाते चले जाते। इसलिए भाइयों, उस पर गुस्से की वजह क्या है कि मेरी उम्मत पर मुशक्कत ना हो। नंबर 2 फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती। अगर इस बात का खतरा ना होता कि मेरी उम्मत पर मुशक्कत हो जाएगी तो मैं हर नमाज के साथ मिसवाक करने को वाजिब करार दे देता। काम अच्छा है, रब को राजी करने वाला है, मुंह को साफ करने वाला है, लेकिन वह इसको वाजिब इसलिए नहीं कर रहा कि मेरी उम्मत पर मुशक्कत हो जाएगी। तीसरी हदीस फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन 10 साढ़े 10 बजे आए रात इशा की नमाज पढ़ाने के लिए। लोग बैठे बैठे ऊँग रहे हैं। आपने नमाज पढ़ाई। फरमाया ये आज मैंने नमाज लेट नहीं पढ़ाई बल्कि यही इसका अफजल वक्त है। लौला अन अशुक्का अला उम्मती, अगर मेरी उम्मत पर मुशक्कत ना होती तो मैं हमेशा इस वक्त ईशा की नमाज पढ़ता।
मुशक्कत की वजह से मैं मना कर रहा हूं या मैं हुक्म नहीं दे रहा हूं। और चौथी हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी बीवी से, हमारी मां से फरमाया, लौला अन्ना कौमा की हदीसु अहदिन बिकुफ्रिन, बैतुल्लाह जब बना था, जो इस वक्त मौजूद है इससे ज्यादा लंबा था। जिस तरफ गोलाई है ना, उस तरफ तकरीबन 3 सफ़े और लंबा था, और उसके आमने सामने 2 दरवाजे थे, और उसकी बुनियाद नीचे थी। मक्के वालों का हलाल का चंदा कम पड़ गया, उन्होंने बैतुल्लाह को छोटा कर दिया, और ताकि लोग सीढ़ी के बगैर अंदर जा ना सके, सीढ़ी हमारे पास होगी, इजारादारी कायम करने के लिए उसको ऊंचा कर दिया, और दूसरा दरवाजा बंद कर दिया। ऐ आयशा, अगर तेरी कौम नई नई मुसलमान ना होती, अगर उनके फितने में पड़ जाने का डर ना होता, तो मैं काबातुल्लाह को गिराकर बड़ा कर देता, बुनियाद को नीचे कर देता, और दरवाजे दोबारा 2 लगा देता। लेकिन मुझे खतरा है कि तेरी कौम जो नई नई मुसलमान हुई है, वो मुशक्कत में पड़ जाएगी, वो फितने में पड़ जाएगी, 6 मुगोइयां शुरू हो जाएंगी। इन्होंने वो जो सब का इत्तेफाक था काबतुल्लाह पर, उसको भी गिरा दिया है। इसलिए मुझे उनके ईमान पे तरस आता है, मैं ये काम नहीं कर रहा। आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मा खुय्यरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन इस्नैन इल्ला इख्तारा ऐसरहुमा। आपको जब भी किसी काम करने के लिए 2 ऑप्शन मालूम होते, इसके जरिए भी काम हो सकता है, इसके जरिए भी हो सकता है, आप उसमें से आसान को पसंद फरमाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज पर तवाफ फरमा रहे हैं। रश जितना भी हो, अगर आप बोसा देना चाहे हजरे असवद को, तो लोग जगह देते थे नहीं देते थे? देते थे ना। मगर आपने सवारी पर तवाफ किया और छड़ी उस कोने को लगाकर निकलते जाते थे कि अगर मैंने उतर कर जाकर बोसा दिया हजरे असवद को, लोग मुझे तो जगह दे देंगे, मगर फिर हर बंदा इसको लाजम समझ लेगा और मुशक्कत में पड़ जाएंगे। आज वहां लोग कई गिर जाते हैं, कईयों का तैबत खुल जाता है, कई लोग वहां पे बीमार हो जाते हैं दबकर। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल मुबारक से बोसे का काम हज्जतुल विदा पर किया होता, लोग ज्यादा हरीस होते, ये मसाइल ज्यादा पैदा होते। आपने बोसा ना देकर उम्मत पर एहसान किया ताकि उनके लिए और रास्ते भी खोले, ताकि इस पर मुशक्कत ना हो। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, अहादीस इस माना की बहुत ज्यादा है। हरीसुन अलैकुम, वो तुम पर हरीस हैं। हरीस किस बात के हैं? आपका वालिद चाहता है कि हर खैर मेरी औलाद को मिले, आपका वालिद चाहता है कि हर शर से मेरे बच्चे बच जाएं। अगर आपका वालिद ये चाहता है तो हाँ, सारी उम्मत का वालिद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इससे भी कहीं ज्यादा चाहते हैं कि हमारी उम्मत को हर किस्म की खैर मिले, किसी किस्म की शर ना मिले। आप लोगों के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, आपको शर से बचाने के लिए कितनी मेहनत की है। अल्लाह अकबर। ताइफ का मैदान है, यहां जलसा सजा हुआ है, इश्तिहार छपा हुआ है,
लाखों का खर्चा किया हुआ है, और जनाब सारे बंदे ला हाजिर करके उलमा को बुलाया जाता है, अब आप आए और बस दर्स दे दें। 2-4 अलकाब लगाकर उनको बुलाया जाता है। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने जो ताइफ में जलसा किया, उसमें डोर टू डोर जाकर के लोगों को खुद ही बुलाया, खुद ही अपना तारफ करवाया, खुद ही अपना ऐलान किया, खुद ही अपनी तकरीर फरमाई, और उन जालिमों ने फूल की पत्तियां नहीं गिराई, पत्थर मारे, और पत्थर इतने जोर से मारे कि आपके जिस्म को छन्नी कर दिया, खून निकलकर पांव की जूतियों तक आ गया। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, कहा हजरत ये मेरे साथ एक फरिश्ता आया जो कभी नहीं आया, सलाम कहता है। आपने जवाब दिया कैसे आना हुआ? कहने लगा मैं फरिश्ता पहाड़ों का जिम्मेदार हूं, अगर आप इजाजत दें, इन लोगों ने आपको बड़ा परेशान किया है, मैं साइडों के पहाड़ों को आपस में मिला करके ऐसे पीस दूं जैसे दाना चक्की में पिस जाता है। अल्लाह अकबर। ये बात थोड़ी बरीक है भाइयों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किस किस ने दुरूद पढ़ा हाथ खड़ा करो। मेरे पूछने से पहले, ऐसे नहीं, मेरे पूछने से पहले किस किस ने पढ़ा है, आप जरा अंदाजा लगा लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन, हर नबी को अल्लाह ताला ने जिंदगी में एक दुआ का ऑप्शन दिया है, जो कहोगे वैसा ही हो जाएगा। कितनी दुआ का दिया है बोलो? हमारे यहाँ तो जनाब ऐसे ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं कि बड़े बड़े मुस्तजाब दावात हैं, हमारी सुनता नहीं, उनकी मोड़ता नहीं। इब्राहिम खलीलुल्लाह को, नूह नजीउल्लाह को, आदम सफीउल्लाह को, मूसा कलीमुल्लाह को, ईसा रूहुल्लाह को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऑप्शन मिला है, वो दुआ जो कहोगे वैसे हो जाएगा। इसके अलावा जितनी दुआएं हैं, बादशाह हूं जिसकी मानू मानू ना मानू मेरी मर्जी। सारे अंबिया अपनी उम्मतों को मुसलमान करना चाहते थे कि नहीं? बोलो, उनके लिए दुआएं करते थे कि नहीं? तो क्या सारे मुसलमान हुए? अंबिया की रब ने नहीं मानी, और कई दुआएं उनकी मानी भी। जब उनकी इंतहा हो गई, कौम ने उनका इनकार किया, उनका रद्द किया, उनको परेशान किया, अंबिया उनके इस्लाम से, उनकी दावत से, उनके कबूलियत से मायूस हुए। उन्होंने दुआ कर दी, रब्बि ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, या अल्लाह इनको तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। उन्होंने वो दुआ कर ली जो उनको कही गई थी, तुम्हारी हर सूरत कबूल होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बड़ी तकलीफें आई, पत्थर मारे गए, फरिश्ता नाज़िल हुआ, आकर कहता है हजरत अगर आप चाहें वो ऑप्शन इस्तेमाल करना, हाँ, तो हम इनको तबाह कर देते हैं। फरमाया नहीं, जान पे बर्दाश्त कर लूंगा, खून बहा दूंगा। ओहद के मैदान में सर मुबारक फोड़ दिया गया, दांत मुबारक तोड़ दिया गया, खून बहा दूंगा।
3 साल जेल में डाला गया, जिसमें आपको खाना पकाया नहीं मिलता था। बर्दाश्त कर लूंगा। घर से निकाल दिया गया, बर्दाश्त कर लूंगा। 70 सहाबा शहीद हुए पड़े हैं। आपका दांत मुबारक टूटा हुआ है, चेहरा लहूलुहान है, बर्दाश्त कर लूंगा। वो दुआ नहीं करूंगा जो हर सूरत कबूल होनी है, वो दुआ नहीं करूंगा। वख्तबअतु दावती शिफाअतन लि उम्मती, सारी जिंदगी वो दुआ नहीं करूंगा। जिस्म पे बर्दाश्त करूंगा, अपनी जान पे खेल जाऊंगा, खून बहा दूंगा, पसीना बहा दूंगा, मगर वो दुआ नहीं करूंगा। वो दुआ मैंने छुपा छुपा के रखी है कि क़यामत वाले दिन अपनी उम्मत को बख्शवाने के लिए शिफाअत करूंगा। और हम दुरूद भी नहीं पढ़ते। अगर उस वक्त ताइफ के लोगों को तबाह कर दिया जाता, वहां रहता था बनु सकीफ, आप दुआ कर देते या अल्लाह इनको तबाह कर दे, हो गया। बनु सकीफ रहते थे, तबाह हो जाते। बनु सकीफ से हज्जाज बिन यूसुफ सकफी पैदा हुआ। उसका दामाद और भतीजा मोहम्मद बिन कासिम सकफी आया। 17 साल की उम्र में देबल के राजा दाहर के ईंट से ईंट बजाई। वहां से फुतुहात का सिलसिला चलाता चलाता चिन्योट तक पहुंचा। जहां जहां गया वहां वहां खजूरें भी बोता गया और इस्लाम का बीज भी बोता गया। पाको हिंद में इस्लाम मुसलमान ताजरों के जरिए आया, परचून के हिसाब से, और मोहम्मद बिन कासिम के जरिए आया थोक के हिसाब से। और आज हम मुसलमान हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जख्म बर्दाश्त ना करते, बनु सकीफ को तबाह करवा देते, ना हज्जाज आता, ना मोहम्मद बिन कासिम आता, और ना इस तेजी के साथ इस इलाके के लोग मुसलमान होते। पाको हिंद के मुसलमानों, तुम्हारे इस्लाम में मेरे मुस्तफा का खून शामिल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हरीसन अलैकुम, इतने हरीस हैं कि हो ना हो ये मुसलमान हो जाए, कोई भी इस्लाम के बगैर दुनिया से ना चला जाए। अल्लाह अकबर। एक और थोड़ी बारीक बात कर दूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम में फरमाते हैं, सूरह मुहम्मद में, कि जब काफरों से मुकाबला हो तो उनकी गर्दनें मारो। हत्ता इज़ा अस्खनतुमूहुम फशुद्दुल वसाक, जब उनकी गर्दनें मार चुको, खून बहा चुको, तो फिर पकड़ने शुरू करो। फइम्मा मन्नम बअदु व इम्मा फिदाअन, फिर बाद में चाहो तो एहसान करके इन कैदियों को छोड़ दो, और चाहो तो पैसे लेकर इन कैदियों को छोड़ दो। ये बातें कौन कर रहा है? रब्बे दुल जलाल कुरान में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पर अमल किया। ओहद में 70 कत्ल किए, उसके बाद 70 पकड़ लिए, और उनको किसी को एहसान करते हुए छोड़ दिया, किसी से फिदिया लेकर छोड़ दिया। आसमान से वही आई, मा काना लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्किना फिल अर्द, नबी के लिए लायक नहीं कि वो कैदी बनाए यहां तक कि खूब खून बहाए। तुम दुनिया का माल चाहते हो, अल्लाह तो आखिरत चाहता है। लौला किताबु मिन अल्लाह सबका, अगर हमने पहले से ना लिखा होता कि आप लोगों को अजाब नहीं देना, तो आज बदर के कैदी छोड़ने पर अजाब आ जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। फरमाया, बदर के इस बाग की दीवार तक मैंने रब का अज़ाब आते हुए देखा है। या अल्लाह,
313 ने 1000 का मुकाबला किया, 70 पकड़ लिए, 70 कत्ल कर दिए। ये तो शाबाश का वक्त है, ये तो ट्रॉफियों का वक्त है, ये तो इनामात देने का वक्त है। अल्लाह तबारक व तआला किस बात पर नाराज हो रहे हैं? इस बात पर कि आप लोगों ने वक्त से पहले पकड़ने शुरू कर दिए। अभी इनकी मजीद कमर तोड़नी चाहिए थी, और अगर अब नहीं तोड़ी तो पकड़ने के बाद काट देते इनको, फिर भी छोड़ रहे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बारगेनिंग हुई। बारगेनिंग जानते हो? और सौदा लेते बाओ ताओ करते हो ना, बाओ ताओ करते हो, इतना ले लो, बोले नहीं इतना नहीं, इतना लूंगा, बोले नहीं इतना, इतना ले लो। अल्लाह और उनके हबीब का आपस में सौदा हुआ। ये शायद आप पहली बार सुन रहे हो। सौदा हुआ, ऐ मेरे हबीब या तो 70 जो पकड़े इनको काट दो, अगर इन मुशरिकों पलीदों को नहीं काटना, छोड़ना है, तो अगले साल फिर तेरे पाक बाज 70 सहाबा शहीद होंगे। क्या ऑप्शन लेना चाहिए था? 70 मुशरिकों के मुकाबले में 70 सहाबा शहीद करवाने ठीक है? बज़ाहिर तो लगता है कि ठीक नहीं है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मुझे कबूल है। क्यों कबूल है? इसलिए कि इनको छोड़ूंगा, इनको चोट बड़ी जबरदस्त लग गई है, ये भी मुसलमान हो जाएंगे, और जो ये मुसलमान होकर जन्नत में चले जाएंगे, और जो अगले साल 70 शहीद होंगे वो भी मुसलमान जन्नत में चले जाएंगे। और अगर मैंने आज इनको काट दिया तो वो तो जब भी गए जन्नत में ही जाएंगे, ये जहन्नम में चले जाएंगे। हरीसन अलैकुम, इतने हरीस हैं अपने साथी कटवा कटवा के काफिरों को मुसलमान करते रहे। इस वजह से भी काफिर मुसलमान हो जाए, इस वजह से भी काफिर मुसलमान हो जाए। और ऐसा ही हुआ। उनमें हजरत अब्बास थे आपके चचा, वो भी मुसलमान हो गए। उनमें अबुल आस थे आपके दामाद, वो भी मुसलमान हो गए। और कई लोग मुसलमान हो गए। अगर उस दिन कट जाते तो ये कुफर पे जाते। इस तरीके से ओहद के दिन आपका जो माथा मुबारक फूटा, आपका जो दांत मुबारक टूटा, उसके खून के साथ भी आपने बदर के लोगों को मुसलमान किया। अगर वो यहां काट दिए जाते तो ओहद के मैदान में आपको ये तकलीफें नहीं आती थी। तो मेरे अजीज भाइयों, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हो, तुम्हें मुशक्कतों से बचाना चाहता हो, और हर कोई वजह ना हो कि मुसलमान ना हो और ये कुफर की हालत में चले जाएं, ये आपको बर्दाश्त नहीं। हर लम्हा हर आन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसे है जैसे एक आदमी ने आग जलाई, पतंगे आकर उस पर गिर के मर रहे हैं। इसी तरह रब्बुल जलाल ने जहन्नम बनाई और तुम पतंगों की तरह भाग भाग के जहन्नम की तरफ जा रहे हो। व इन्नी लआखिज़ुम बिहुजतिकुम अनिन नार, मैं तुम्हारी कमरें पकड़ पकड़ के तुम्हें बचा रहा हूं। ये है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। 12 बजे तक का 1 बजे तक का जलसा साल के बाद काफी नहीं होता। आपके घर में जो बच्ची बेपर्द है वहां हमारी रसाई नहीं। नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, लोगों को जहन्नम से बचाने की कोशिश करना, ये सीरत है मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम। आज के जलसे की वसादत से मैं ये पैगाम देना चाहता हूं
हर भाई अपने अपने घर में, अपने अपने हलके में, अपनी अपनी फैक्ट्री में, जहां जहां उसका बस चलता है, लोगों को बुराई से रोको, लोगों को नेकी का हुक्म दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे नबी की उम्मत जन्नत में जा सके। वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व बारका अला नबीना मुहम्मद।